हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, अब ये कोई भी मैसेज हो सकता है, ये आपके करियर से मुतालिक हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ से मुतालिक हो सकता है, आपके एरिया ऑफ लव से मुतालिक हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मुझे नज़र आएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। मुझे इस टाइम पे क्योंकि 8 पोर्टल स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अर्थ एंड सन जो होता है वो अलाइन करता है। एंड दिस इज़ द पीकेस्ट पॉइंट होता है आपके लाइफ का, जहाँ पे आपको सक्सेस बहुत जल्दी और आसानी से मिल सकती है अगर आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर सेट कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे आज इसी के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। और अब इसमें हम डिटेल चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, आपके लिए क्या चीज़ें जो हैं वो आपको, अगर मुझे नज़र आएगा कि आपको ये करना चाहिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप ये करें या इन चीज़ों को छोड़ दें, तो वो भी मैं सब चेक करूँगी और वो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जो भी आएगा वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। नेक्स्ट भी मुझे इस तरह सपोर्ट करिएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, इससे रीच बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली फिर वो तभी मिलती है जब आप लोग भी जो मेरा हक अदा करते हैं कमेंट्स करके और इसको सब्सक्राइब करके और शेयर करके। एंड आई लव यू ऑल, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत शेयर कर रहे हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। इंटरनेशनली सब्सक्राइबर्स जो हैं और पाकिस्तानी भी आप लोग हैं, तो मैं हूँ डेफिनेटली। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। आपका कोई भी मसला होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। एंड मैं आपसे सजेशंस भी मांगती रहती हूँ, तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों के बहुत सपोर्ट से माशाल्लाह मैंने बहुत कम टाइम में बहुत मुझे प्रोग्रेस मिला है। मेरे लिए भी दुआ किया करें ताकि मेरी एनर्जी जो है वो प्रोटेक्ट रहे और आप लोग नेक्स्ट आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे गाइडेंस जो है वो लेके आती रहूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस अगेन। सो चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, आप जिस किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप वो अच्छा सा चैंटर पढ़ लें जो भी आपके रिलीजन के मुताबिक जिसको आप फॉलो करते हैं, या जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक चैंटर होता है ना, जो आपको जब आपको लगता है कि हाँ ये वाला हमें पढ़ना चाहिए, तो वो आप वो वाला पढ़ लिया करें जब मैं अपने लिए चैंटर पढ़ रही होती हूँ। ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपकी एनर्जी भी क्लींस हो जाती है और फिर मेरे कार्ड्स पे अच्छी एनर्जीज भी आ जाती हैं और तब तक मैं अपने कार्ड्स जो है उनको भी शफल कर लेती हूँ और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखा करें। ऑल दो आई नो कि आप लोग माशाल्लाह बहुत ओपन माइंडेड और अच्छे लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात होती है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं और इसी तरह अपना आपको पॉजिटिव रखा करें। नेगेटिव लोग नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं आने दिया करें। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी कहूँगी वो ये कि आप लोग जो है ना वो अपना सदका खराज ज़रूर निकाला करें। ठीक है, और सेकेंडली सदका खराज के अलावा आप लोग वाटर बाथ जो होता है जब लेते हैं तो उसमें सॉल्ट बाथ लिया करें ज़रूर। ठीक है, वीक में 1 दफ़ा ले लें 2 दफ़ा ले लें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। तो ये इसको अपना मामूल बना लें। मुझे आज के टाइम पे ऐसा फ़ील हुआ तो मैंने थोड़ा लंबा इंट्रो कर दिया है, बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वाज क्लिकिंग। मुझे मतलब चैनल हो रहा था मैसेज कि मुझे आपको देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। सो अभी मैं जल्दी से आपके लिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के लिए तरफ से। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू पुल फर्स्ट कार्ड, सो प्लीज़ कीप योर ओपन माइंडेड। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब ये क्या आता है। एंड अगर आपके पास मेरी तरफ से गाइडेंस आती है तो उस पर अमल ज़रूर किया करें। ठीक है, अब फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप मेरी रीडिंग सुन लेते हैं और आप वाकई में वैसे होते हैं और अपने ऊपर असर आपका कुछ नहीं होएगा उसका, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर रीडिंग होती है तो आप आराम से जितना रेजोनेट करें, जितना आपको लग रहा होता है कि येस ये आपके अंदर मसला है, उसको सेट किया करें। ठीक है, बिकॉज हमें मौका मिलता है और ये 8 पोर्टल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी मुझे खैर बहुत ज़्यादा तो एस्ट्रोलॉजी और क्या कहते हैं उसको
न्यूमरोलॉजी का नहीं पता। बहरहाल कोई एस्ट्रोलॉजर हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इतना मुझे ज़रूर पता है कि इस टाइम पे जब आपके यूनिवर्स के साथ आप बहुत जल्दी और आसानी से अलाइन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द एक प्लैनेट्स। तो थोड़ा मुझे इसलिए अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो आप अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो आपको आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे पर रीडिंग करनी चाहिए। सो चलिए मैं पहला कार्ड निकालती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। Oh my goodness. The first card we have the Chariot, ज़बरदस्त। और ये है जी मेजर आर्काना। ओके, जब मैंने इस कार्ड को निकाला है तो मुझे सबसे पहला मैसेज जो चैनल हुआ है वो ये कि इट इज़ समथिंग लाइक कि आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने करी है। आप एक काफ़ी स्टेबल और हैप्पी हेल्दी फैमिली से तो आप बिलोंग करते हैं, और आपने अपनी लाइफ के अंदर जो है ना इतनी स्ट्रगल करी है, इतनी स्ट्रगल करी है कि अब आप जो है ना वो एक का अथॉरिटेटिव पर्सन के फॉर्म के अंदर आ गए हैं। एक ऐसा बंदा जिसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी होती है, बहुत टफ टाइम देखा होता है, और उसके बाद जो वो एक निखर के और खुल के सामने आता है, इस टाइम पे आपके पास वो पोजीशन है। ठीक है, एंड आई कैन ईजीली असेस के यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि अगर आपके अंदर आपको अपने ऊपर कोई डाउट्स हैं या आपको अपने ऊपर कुछ इस तरह का फील होता है कि दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड, और आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है, तो प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकलें। बिकॉज आप विद द चैरियट कार्ड के साथ यू आर दबंग बंदा और बंदी। ठीक है, स्टेबिलिटी है, हर चीज़ है आपके पास, अपने हाथ में अपना बॉन्ड है। आप जिस डायरेक्शन में चाहें ना इस टाइम पे दुनिया को और लोगों को चला सकते हैं, और बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेडिकल किसी फील्ड से हो सकते हैं, और आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, एंड आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप दोनों चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के अंदर भी। और सेकेंडली आप काफ़ी स्टेबल फैमिली से मुझे पहले भी लगता है। ठीक है, अब आपके कुछ लाइफ के अंदर स्ट्रगल तो ज़रूर हुई है, अब वो स्ट्रगल दोनों के किस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर है, बट यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना उनको कभी भी निगलेक्ट मत करिएगा, या ये मत कभी सोचिएगा अपने ऊपर डाउट नहीं आपने करना। ठीक है, तो लेट्स सी मोर, मज़ीद देख लेते हैं कि चैरियट किस रेफरेंस में आया है। ये द किंग ऑफ कप्स, ज़बरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप जो है वो कोई बड़ी एज के पर्सन हो सकते हैं, एंड बहुत ही जनरस है, काइंड हार्टेड है, विद द किंग ऑफ कप्स के साथ बहुत लवेबल हैं। ठीक है, और एक ये कह लें कि एक हायर अथॉरिटी पे पर्सन है और काफ़ी बड़ी एज के भी हैं, और आपके अंडर शायद बहुत से लोग काम करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपके अंदर इस तरह की बहुत सी एबिलिटी हैं जिससे आप चीज़ों को और लोगों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपने वो चीज़ें जो है ना उनको इसी तरह से लेकर चलना है, और अपनी चीज़ों को ना कभी अपने ऊपर डाउट नहीं करना। पता नहीं मुझे डाउट्स जो है ना उसकी बार बार वाइब आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो काफ़ी बड़ी एज के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन यू आर जस्ट लवेबल एंड सो जनरस काइंड ऑफ पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना आपने टफ़ टाइम देखा है। टफ़ टाइम अब मैं ये नहीं कह सकती कि इन द फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, बिकॉज वो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद हैं, बट बार बार मेरा इन दो क्रिएचर्स के ऊपर नज़र जा रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सन थे। तो किंग ऑफ कप्स के साथ फिर ऐसा होता भी है कि लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यूनिवर्स इस टाइम पे आपको मैसेज क्या देना चाहती है कि एक तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे एंजल के विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं, अपना सदका खैरात निकालें, एंड सेकेंडली अपने ऊपर किसी किस्म का आपने डाउट नहीं करना। ठीक है, और आप जो हैं वो अच्छे और बुरे लोगों के बीच में बहुत बेहतर तरीके से फ़र्क करना सीख चुके हुए हैं, और
विद द किंग ऑफ कप्स के साथ होते हुए भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप इसकी इनकी आदत होती है कि ये सबको सब कुछ देते हैं, चाहे लोग इनके साथ बुरा भी करें तो ये सबके साथ अच्छा करते हैं। तो मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि यूनिवर्स इज सेइंग कि तुमने बहुत सफ़र किया है, अभी तुम्हें बैलेंस लेके चलना है अच्छे और बुरे के बीच में, दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना है, ठीक है। मुझे कुछ इस तरह की वाइब आ रही है। लेट्स सी मोर कि और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। यस, ये देख लें। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, और इस 6 ऑफ पेंटिकल के बीच में व्हाट आई गॉट के आपको बैलेंस लेके आना है। ये देखिए यहाँ पे भी दो लोग बैठे हुए हैं और एक को आप प्रोवाइड करे जा रहे हैं, दूसरे के ऊपर भी आपने जस्टिस रखा हुआ है, और एक के हाथ में चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं, दूसरे के हाथ में खाली है। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि आप बुरे नहीं हैं, आपके पास चीज़ें सब मौजूद हैं, बट जब आप ज़ाहिर बात है एक अच्छे और बुरे को दोनों को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे ना, तो फिर सही और गलत के बीच में जो फ़र्क होता है, ऑल्दो आपकी इंटेंशंस ऐसी नहीं होती हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं रह जाता है। तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोगों के बीच में, ठीक है। कोई कहीं ऐसा लगता है कि आपकी अच्छाई में ना बहुत से बुरे लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा जाते हैं, तो वो फिर बेहतर नहीं होता है। तो ये यूनिवर्स इस टाइम पे आपको कहना चाहती है कि आपने बहुत से स्ट्रगल के बाद आपको अचीवमेंट्स मिली हैं, इस अचीवमेंट में आपने इन चीज़ों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक हो गया। लेट्स सी मोर कि और यूनिवर्स जो है वो आपको क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स का क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फ्रेंड्स मेरा मुझे बार बार ना वाइब आ रही है कि मैंने इंट्रो बहुत लंबा कर दिया था, तो प्लीज़ आप ना स्किप कर दिया करें, बट मुझे मैसेज चैनल हो रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे लगा वो ज़रूरी है, दैट्स वाई मैंने वो थोड़ा लंबा कर दिया इंट्रो को। तो प्लीज़ आप इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं गुजार के चले जाऊँ और रीडिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा होता है आई आई डू बिलीव कि वो ऐसे नहीं होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि एज अ गाइडर मुझे आपको वो बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इग्नोर भी कर सकती हूँ, बट फिर भी मैं चाह रही होती हूँ कि मैं जो मुझे वाइब्स आ रही है मैं आपको बता दूँ वो। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यस, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है कहीं आपने लोगों के बीच में और चीज़ों के बीच में, शायद इन लोगों ने आपको बहुत थकाया था, बट यूनिवर्स इस टाइम पे आपको ये कहना चाहती है कि अगर आप लोगों की वजह से परेशान थे या किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे कप्स हैं, ठीक है, और पेंटिकल्स है, और यहाँ पे भी दो लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की वजह से जो आपकी लाइफ की इमोशनल आपका ड्रॉ जो था ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया था, तो जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ का पकड़ा तो है, क्या कहते हैं उसको, गियर अपने हाथ में तो लिया तो है, आप कोई और नहीं आपको चला रहा। तो नेक्स्ट यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपने नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की चीज़ों के अंदर नहीं रहना है, ठीक है। आपकी जो जितनी भी टेंशन और परेशानियाँ थी, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थी, शायद इन नेगेटिव लोगों की वजह से हो सकती हैं, या जो भी आपकी टेंशन और परेशानियाँ थी, जब आप जस्टिस लेके आएंगे, चाहे वो आपका फाइनेंसिस के अंदर हो, वो आपके करियर के अंदर हो, आपके लव लाइफ के अंदर हो, या वो आपके थॉट्स के अंदर हो, कुछ भी है, आपने उसके अंदर बैलेंस लेके आना है। मतलब जो सही लग रहा है उस सही को सही दो, जो गलत है उसको सही करने की कि ये नाराज़ ना हो जाए वो कोशिश नहीं करनी। एंड डेफिनेटली एक बिगेस्ट मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रही है, आपकी टेंशन परेशानियां जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। अगर कुछ आपको स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आके आपने पास में गुजारा है, तो वो अब आपका बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और आपकी लाइफ के अंदर एक तरह से माइट भी कुछ किसी चीज़ को लेके एक न्यू बिगनिंग होगी। तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है ना वो स्ट्रगल जो आप कर रहे थे उसमें अब बैलेंस लेके आना है, ठीक है। दोबारा से बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि फिर जो है ना मैं अपने सर पे जो है वो चीज़ दे मारूँ और बस अच्छा हो जाऊँ सबके साथ। अच्छे और बुरे में फ़र्क आपने जान तो लिया है, लेकिन उस फ़र्क को बरकरार रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक हो गया। लेट्स सी मोर और यूनिवर्स क्या कहती है
यस, थोड़ा-सा आपको रिज़र्व होके चलने की ज़रूरत है, ठीक है? जो आपका है बचा-खुचा जितना भी आपके पास है या जिस तरह की भी चीज़ें हैं, थोड़ा रिज़र्व होने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपको टेंशन और परेशानियाँ ज़्यादा ना फ़ेस करनी पड़े। तो ये जी मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं आपके यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द जजमेंट। बिल्कुल, आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छा मिलेगा। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लें, दंगा फ़साद है, लोग हैं यहाँ पे अच्छे-बुरे, कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न चल रहा है। आप कन्फ्यूजन के अंदर थे, बहुत चीज़ों को डाउट कर रहे थे। मैंने कहा था ना, डाउट से रीडिंग शुरू हुई थी, तो आपके वो डाउट्स निकल जाएंगे, आपकी परेशानी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पास मौजूद सारा कुछ है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अब देंगे जिसको देंगे, और थोड़ा सा आपको अपने नॉर्म सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? और जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, विद द वर्ड कार्ड के साथ आप वहाँ से वॉक भी कर जाएँ। तो गुड कार्मा पे गुड थिंग एंड बैड कार्मास पे बैड थिंग, ठीक है? तो विद द जजमेंट कार्ड के साथ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि दिस इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ़ योर लाइफ, ठीक है? ये आपको दोबारा से एक मौका दिया जा रहा है। इस मौके को संभालें और जो चीज़ें आप पास में कर चुके हैं उनसे बाहर निकलें, और जो आपने अभी आप नहीं कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है? दोबारा बार-बार आपको मौका नहीं मिलता। इट इज़ समथिंग लाइक कि आपको डिवाइन की तरफ से एक मौका दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना प्लस का निशान नज़र आ रहा है, जो कि हमारी मेडिकल फील्ड को भी बहुत इंडिकेट करता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक शायद कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और आपकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं है अपनी हेल्थ को लेके या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको मौका मिला है, तो अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको सेट करते हैं या नहीं करते हैं। और यहाँ पे लोगों की वजह से आपने ना बहुत सफ़र किया है, तो आपको रिज़र्व होकर चलने की ज़रूरत है। और ये जजमेंट का कार्ड भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स ने एग्जैक्टली आपको ये मैसेज दिया है। और जजमेंट का कार्ड के नीचे आपका कंपटीशन और कंपैरिजन था, तो अपने आप को इन कन्फ्यूजन से बाहर निकालें, ठीक है? अब यू आर डूइंग अमेजिंग, आपके पास सारा कुछ मौजूद है, आप सेल्फ मेड हैं, ठीक है? और आपका इस टाइम पे आपको फल काटने का टाइम है आपके पास, ठीक है? तो ये तो हमें मिल गया मैसेज यहाँ से। अब मैं चेक करूँगी, लेट मी फाइंड कि हमें इसको नेक्स्ट हम इसका क्लैरिफायर कहाँ से लें। आई थिंक मुझे ये वाला डेक यूज़ करना चाहिए, द सिटी ड्रीम ऑरेकल्स, ठीक है? अब इससे देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। फ्रेंड्स, आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है बाय द वे कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी। और अगर आप लोगों की लाइफ में इस तरह के वाकई सिनेरियोस चल रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, अपने ऊपर काम करें। क्या फ़ायदा अगर आपको मैं बता रही हूँ गाइडेंस और आपने अपने ऊपर काम नहीं किया और अभी तक आप उसी तरह के स्टेट के अंदर हैं, तो फिर तो ज़िंदगी गुजारने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? किसी ना किसी मकसद को पकड़ें अपना, और अपने लाइफ के अंदर ग्रोथ तभी आती है जब आप अपनी लाइफ के अंदर से पॉजिटिव चीज़ों को स्प्लिट करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को कट आउट कर देते हैं। तो फिर आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा भी आता है और आपकी ग्रोथ भी वहीं से होती है। ठीक हो गया? तो अब आपको परेशान और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा रिज़र्व होकर चलना है, बैलेंस होकर चलना है, आपके पास सारा कुछ मौजूद है। और बस थोड़ा सा रिज़र्व हो जाएँ आप। और जिसको जो जो सही है उसको सही प्रोवाइड करें, गलत को सही प्रोवाइड करना इस चक्कर में कि वो बुरा ना मान जाए, उस फेज़ से आप बाहर निकलें, ठीक है? तो 3 कार्ड अब मैं इस वाले डेक से ले रही हूँ, और देन मैं 3 कार्ड जो है वो एनर्जी ऑरेकल से लूँगी, क्योंकि मुझे मैसेज चैनल हो रहा है तो मैं उसी को इस्तेमाल करूँगी। सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। तो मैं पहले 3 कार्ड यहाँ से निकाल लेती हूँ। और नेक्स्ट 3 कार्ड्स जो हैं वो मैं एनर्जी ऑरेकल से लेती हूँ, ठीक है? बल्कि इससे लेते हैं मिस्टिक रेड रोज ऑरेकल से, तो थोड़ा मुझे और क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है? सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि यूनिवर्स की तरफ से मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम पिकिंग 3 कार्ड्स फ्रॉम हेयर एंड देन आई विल चैनल द मैसेजेस कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड वन, ठीक है। चलें, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, तो हमें थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा और कुछ और गाइडेंस मिलनी हुई तो वो भी मिल जाएगी। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव द साउंड फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस। तो बिल्कुल आपको अपनी धुन के अंदर रहने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द के जो आपके समटाइम ना आपको कुछ खुद भी इंट्यूट हो रहा होता है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि अपनी इंस्टिंक्ट और अपनी पावर्स जो हैं उनको आपने उसमें रखें, एक क्या कहते हैं कि एक्टिव रखें, ठीक है। और आपको शायद यूनिवर्स की तरफ से ना खुद भी सिग्नल्स मिलते हैं, तो उन साउंड्स को, उन सिग्नल्स को, उन फ्रीक्वेंसीज को आपने कभी जाने नहीं देना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को खुद असेस कर लेते हैं कि अगर कुछ होता है तो वो आपके साथ क्यों हो रहा है, तो आप खुद भी उस चीज़ को वैल्यूएट कर लेते हैं। तो वो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि अपनी उस इंस्टिंक्ट पावर जो है ना उसको सुने, ठीक है। तो वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सेकेंडली प्रोजेक्शंस हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं। प्रोजेक्शंस आर समथिंग लाइक कि हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं। ऑल तो जैसे यहाँ मून के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो मून दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक दाग और धब्बा मौजूद होता है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि मून के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि उसको सैडनेस को जो कि इंडिकेट करता है, जो कि उसके अंदर वो ब्लैक पार्ट अगर मैं बात करूं। और प्रोजेक्शन का मतलब ये भी कि जब आप मून को देखते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक अक्सर लोग जब हम पार्क में कहीं बैठे हों या कभी हम बाहर हों, तो हम आसमान को देखें और रात के टाइम पे हमें चाँद नज़र आता है, तो चाँद को देख के हमने बहुत से ख्वाब और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सोची हुई होती हैं। तो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि एक टाइम आता है जो कि हम देख रहे होते हैं चाँद को और सितारों को देखते हैं ना, तो मुझे इस तरह की बहुत वाइब आ रही है। यूनिवर्स जस्ट वांट टू टेल यू कि उस टाइम पे जब कभी आपकी नज़र मून पे पड़े या आपके स्काई के ऊपर पड़े, तो जो आपके अंदर एक दुनिया चल रही होती है अलग से, चाँद को देख के कुछ ना कुछ आपको महसूस हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हों, तो आपने अपनी इंस्टिंक्ट पावर जो है ना उसको जाने नहीं देना, ठीक है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है या सैड मोमेंट है ना, आपको उससे बाहर निकलना है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग और बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। विद द किंग ऑफ कप के साथ आपके पास चीज़ें हैं भी, एंड मुझे कहीं लगता है कि आपके पास थोड़ा सा ना इमोशनल ड्रॉबैक भी है, तो वो उस चीज़ से आपने बाहर निकलना है। यूनिवर्स आपको ये कह रही है, अदरवाइज़ फिर आपके लिए मसला होगा, क्योंकि आप परेशान तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे। लेकिन आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसको करना चाहें, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको कह रही है। सेकेंडली सॉल्ट बात देख लें, क्या बात थी। मैंने कहा था ना कि मैं कोई भी चीज़ खुद से नहीं बोल रही होती हूँ। मैंने रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये कह दिया था कि आपने सॉल्ट बात लेना है, अपना सदका हरात निकालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे लिए आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है और चैनल को सब्सक्राइब सबने ज़रूर कर देना है। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे कभी भी आप लोगों के सामने जो है ना वो झूठा नहीं पढ़ने देते, या कभी इस तरह नहीं हुआ कि झूठा पढ़ना तो एक शायद एक गलत बात होगी। इट्स समथिंग लाइक कि मुझे क्लैरिफाई अल्लाह ताला दे देते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स ना रहें। तो आपको सॉल्ट बात लेने की ज़रूरत है, वो आपको मैंने पहले ही कह दिया है। इस टाइम पे आपको आपकी एनर्जी को क्लेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ जब चैरियट के साथ और विद द किंग ऑफ कप्स के साथ आपके जो लोग हैं ना, उनको आपके बारे में आपका ऑरा जो है ना वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है आप। तो ये फिर लोगों को ना नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं आप। तो आपको अपनी क्लेंजिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जो है ना वो सॉल्ट बाथ लें और कैंडल जलाएँ अपने घर के अंदर। कोई दिया वगैरह अगर जला सकते हैं तो विच इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। और ज़रूर कोई इस तरह की चीज़ करें। और घर के अंदर अगर आप कैंडल नहीं चाहिए, दिया नहीं जला सकते, तो आप कोई कैंडल जो है वो चला लें जो एरोमेटिक किस्म की आती हैं, अरोमास वाली होती हैं, उस किस्म की कैंडल लें, ठीक है। कोई अच्छा सा जो है ना वो अपने सॉल्ट बहुत अपने लिए लेना है। और कोई स्टोन्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू वांट टू वेयर, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोन्स होते हैं, वो भी आपकी एनर्जी को जो है ना वो क्लेंस करते हैं। तो मुझे अब स्टोन्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, ऐसे मैं आपको बोलूँ कि आप ये कर लें। तो मेरे ख्याल में एमेथिस्ट होता है
जो कि मुझे लगता है कि हर एक को अपने पास रखना चाहिए, तो बड़े आसानी से जो है वो मिल जाता है। आजकल तो इतनी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ रही हैं, तो अगर ये हो सके तो आप वो अपने वॉशरूम का जो एरिया है ना उसके अंदर थोड़ा-सा साफ़-सुथरा माहौल करके जो है वहाँ पे उन चीज़ों को रखें। और पता नहीं मुझे बार-बार जो मेरी कैंडल के ऊपर इस वाले को देख के आज बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है। तो ये भी वेरी मच इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैंडल जो है ना वो जलाएँ अपने घर के अंदर, दिया वगैरह जो है ना वो जला लें, ठीक है? और अपनी क्लिनजिंग करें। अच्छा, अब एक तो है सॉल्ट बाथ के थ्रू अपनी नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव कर सकते हैं, और एक कैंडल के थ्रू भी आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वो तरीका भी बताऊं, तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है वो, और बहुत आसानी से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी उससे क्लिनस कर लेते हैं। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन शेयर दिस कैंडल वंस आइडिया विद यू, ठीक है? तो ये आपको पता चल गया, आपने सॉल्ट बाथ लेना है। हमने पहले बात वहाँ से शुरू करी थी, तो ये आपने सॉल्ट बाथ अपना ज़रूर ले लेना है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप लोगों की आंखों में बहुत आए हैं, और यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहती है कि आपका ऑरा मज़ीद आगे शाइन करने वाला है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इट इज़ समथिंग लाइक कि दुनिया आपको देखेगी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ना स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी इंस्टिंक्ट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप लोगों को कहने से पहले ही सेंस कर लेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन आपको रिजर्व होकर चलने की ज़रूरत है, हर एक के साथ जो है ना उस चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी ना हम बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना बोलते हैं, तो फिर हम बताते जाते हैं दूसरों को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमें अपने तक रखनी होती हैं, बिकॉज़ हर एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो लोग आपसे इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके लिए फिर मसला करेंगे। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको यही मैसेज देना चाहती है कि अपने ऑरा को और अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखना है आपने, ठीक है? लेट्स सी मोर कि यहाँ से क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, रीडिंग हो गई है थोड़ी सी लंबी, बट मुझे रीडिंग करनी है। पैशन, ठीक है। इंसेंट, केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। तो भाई आपका बिल्कुल पैशन आपका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अब ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, और आपका जो है ना वो यहाँ देख लें, यहाँ पे भी कैंडल चल रही है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यू नीड टू बर्न अ कैंडल और दिया इनटू योर हाउस, ठीक है? और कुछ ना कुछ आपका पैशन जो है वो रनिंग हाई। अब ये लव की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत ऑरा आपका जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो ये भी आपके अंदर एक पावर है, ठीक है? आपका स्पार्क है, और आपको इक्वल इंटरेस्ट जो है वो आपको शेयर करने हैं आपने। तो वो मैं लोगों की फॉर्म के अंदर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो सही है उसको सही देना, जो गलत है उसको गलत देना है। तो ये आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है? और जो आप करना चाहते हैं उसके अंदर आपको जो है ना वो इक्वल गिव एंड शेयर करने की ज़रूरत है। लाइक आपको पैशनेट होके उसको लेकर चलने की ज़रूरत है। आपको डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ के अंदर नहीं रहना। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ना यही बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहा है कि आप थोड़ा डाउट करते हैं अपने ऊपर, और मैंने रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये बात बता दी थी। लेट्स सी मोर। यस, मास्क है हमारे पास। हाइडिंग, ट्रू फीलिंग, प्रोजेक्शन, प्रिटेंडिंग एंड डाइल्यूट, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग। तो सम टाइम पता नहीं मुझे यहाँ पे वैसा भी लगता है कि आपको ना आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। और शायद ये लोग जो है ना वो आपको ना अपनी सोचों के अंदर चीज़ों को लाते हैं, और फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी बातें कस देते हैं। तो आप भी थोड़ा सा मास्क पहन लें, अपने ऊपर रिजर्व हो जाएं, ठीक है? अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है उनको हाइड करें। मुझे इस टाइम पे तो यही लग रहा है। हर एक को अपना आप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम आपको कुछ सीक्रेट्स रखने भी पड़ते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको यही कह रही है, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन लेने की उस चीज़ में ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी टेंशन और परेशानी खत्म हो जाएगी अगर आप रिजर्व रहेंगे। कुछ ऐसा भी वाइब आ रहा है जैसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ना टॉकटिव हैं, लाइक जब वो बोलने लगते हैं तो फिर हर चीज़ ही खोल के रख देते हैं, और लोग तो शायद हमें बुलवाना इसलिए चाह रहे होते हैं ताकि ये बोलें और हम चीज़ें करें। तो वो मुझे गैस लाइटिंग से थोड़ा समझ भी आ रहा है कि गैस लाइटिंग होती इसीलिए है ताकि उसका एक चीज़ को ट्रिगर हो जाए और फिर वो हमें सारा कुछ अपना कहानी खोल के बता दे। तो ये आपने नहीं करना, अपने आप को रिजर्व रखना है, ठीक है? सोलमेट्स, ओके। तो भाई पार्टनरशिप आ रही है आपके लाइफ में, सोल कनेक्शंस हैं, लाइफ पार्टनर है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ लोग, इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर योर लव लाइफ और समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों का सीक्रेट एडमायरर है। एंड जब आप ये सारी चीज़ें अपने ऊपर करेंगे ना, तो आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से एक सोलमेट आएगा, जो कि आपकी जो शायद यहाँ पे एक टेंशन और डिप्रेशन यहाँ पे है नज़र आ रहा है, वो आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का पैशन दोनों तरफ बहुत ज़्यादा रनिंग ऑन हाई,
और आप या वो अपने ना फीलिंग्स को एक दूसरे से भी छुपा रहे हैं। शायद लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कह रहे हैं आपकी। तो मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप अपने सोलमेट के साथ जो है ना उसको फाइंड कर सकें, उसको सेट कर सकें। एंड सेकेंडली मैं एक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट नोट पे यहाँ पे एक और बात शेयर कर दूँ। सोलमेट्स जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि लव की फॉर्म के अंदर होता है। सोलमेट जो है वो आपके फ्रेंड्स के फॉर्म के अंदर भी होते हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की वाइब हमारे साथ मैच कर जाती है और फिर हमें लगता है कि ओह यार वो तो मेरे टाइप का बंदा या बंदी है। तो इस तरह के जिनके साथ आपके सोल मतलब आपको अपनी रूह का दूसरा हिस्सा लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे जैसा ही है सारे का सारा, तो लोग भी आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को इस डाउट से भी बाहर निकालें। और बट जबकि मुझे जो नज़र आ रहा है वो पार्टनरशिप की फॉर्म के अंदर भी नज़र आ रहा है और लाइफ पार्टनर की फॉर्म के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो जब आप अपने आप पे इस तरह से काम करेंगे तो यूनिवर्स आपकी तरफ जो है वो एज अ रिवॉर्ड आपको एक पार्टनरशिप अगर लोगों की फॉर्म में भी आनी होगी तो वो एक सॉलिड और कमिटमेंट वाले लोग जो होंगे वो आपकी तरफ भेजेगा। और अगर लव लाइफ के अंदर भी है तो यू विल फाइंड योर सोलमेट सून, ठीक है। तो रीडिंग हो गई है 30 मिनट्स की, ठीक है। एंड ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो मुझे नज़र आए वो मैंने आपको बता दिए। अब मुझे लगता है कि मैं एक आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे भी आदत है कि मैं इसको डिटेल में करूँ। तो मुझे लगता है कि हमें आज गाइडेंस लेनी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो मैं आपके लिए 3 जो है ना वो कार्ड्स निकालूंगी। और कहाँ से निकालूंगी मैं, पावर ऑफ लव से निकालूंगी, यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। चलो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देती है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि यूनिवर्स की तरफ से मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा, इस कार्ड्स का मैंने आपको पहले बता दिया था कि इट इज़ समथिंग लाइक कि जब आपको अपने अंदर कुछ चीज़ें डाउट कर रही होती हैं तो दिस कार्ड आर द अफर्मेशंस फॉर यू ऑल्सो, कि आपको अपने अंदर ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही है, तो आपको उस पर हमेशा यकीन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इसलिए भी इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप थोड़ा सा डाउटफुल लग रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है, कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है जिसकी तरफ आपकी नज़र ही नहीं जाती है और आपको खुद को ऐसे फजूल आपने डाउट में रखा हुआ है, ठीक हो गया। सो लेट्स सी के यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है आपके अपने बारे में। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दें कि यूनिवर्स मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो फ्रेंड्स आई विल पुल 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3, ठीक है। ओके अब हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है। तो पहला कार्ड था ये, ओके लॉयल्टी। मैंने आपको कहा था कि किंग ऑफ कप के साथ यू आर द लॉयल, बिल्कुल आप हैं। अच्छा जी, अब क्या आपके लिए गाइडेंस आई है, योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। तो मैंने आपको पहले कह दिया कि आप रिलायबल हैं और आपका जो लविंग सेंस है वो आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली जो है ना वो डिवोट कर देते हैं और बड़ी रिलायबल इंसान हैं आप। तो ये आपको पता है, वो आपको भी पता है, विद द किंग ऑफ कप के साथ लॉयल इंसान है। आपकी लॉयल्टी जो है आपको उसको डाउट नहीं करना, ठीक है। यू आर द लॉयल पर्सन, यूनिवर्स आपको ये कह रही है। आप शायद ना बहुत ज़्यादा देते हैं लोगों को, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसमें लोग आपको हर्ट भी कर जाते हैं फिर भी आप देते हैं। तो आपको उसके बदले में यूनिवर्स बहुत कुछ देगी। तो आपको अपनी लॉयल्टी जो है इस पर डाउट नहीं करना। समटाइम जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं तो लोग ही आपके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो यूनिवर्स वांट टू टेल यू कि आप लॉयल हैं, अगर आपको कोई बुरा कह के जाता है तो आपको उस पर डाउट नहीं करना, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास ये मैसेज। अच्छा अब हम लेते हैं सेकंड, क्या आया है, ग्रैटिट्यूड। क्या बात है, यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन दैट लाइफ लॉन्गिटिविटी प्रेजेंट्स टू यू, ठीक है, प्रेजेंट्स टू यू। तो आपको ग्रैटिट्यूड आपको जो है वो पे करना है और आप उस चीज़ को फुली अप्रिशिएट करते हैं, उन सबक को जो आपको आपके सामने यूनिवर्स जो है ना वो लाइफ की लॉन्गिटिविटी के लिए आपको प्रेजेंट करती है। तो आप उस चीज़ का अप्रिशिएट पहले ही कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि आपके इंस्टिंक्ट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शायद आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो वो भी अगर नहीं करते तो आपको करने की ज़रूरत है। तो ये भी आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रही है। तो आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपके अंदर लॉयल्टी है, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है। एंड द पास्ट में क्या है, थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी
स्टेगनेंट सिचुएशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके अंदर टेंशन परेशानी थी, मैंने आपको बताया कि है, तो यही पास्ट का कुछ सिनेरियो है, शायद वो लोगों की फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ने बता दिया है कि थ्रू द पावर ऑफ लव आपका जो स्टेगनेंट सिचुएशन है ना, वो आपकी बाहर निकल आएंगे आप उस एनर्जी से। और आपका जो आप यू रिलीज एनी स्टेगनेंट एनर्जी थ्रू द पावर ऑफ यू रिलीज एनी स्टेगनेंट सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस, ताकि आपका दिल जो है वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है, तो स्टेगनेंट एनर्जी जो है वो पास्ट की, उससे आप बाहर निकलें, आप अपने लव और मोहब्बत और इस लॉयल्टी के साथ और इस ग्रैटिट्यूड के साथ आप उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा कि लोगों ने शायद आपको बहुत सफ़र किया है लोगों की वजह से आपने। अब यहाँ पे मुझे कोई लव वन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे अगर होता तो वो भी समझ आ जाती, बट आपने शायद अपने ख़ानदान वालों से, कुछ लोगों से जो आपके लाइफ के अंदर मौजूद होते हैं, बहन भाई की फॉर्म के अंदर होते हैं, बहुत से रिश्ते हमारी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं, आपने बहुत सहा है वहाँ से। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको उस पास की एनर्जी से बाहर निकलना है, अपनी प्यार और मोहब्बत की एनर्जी के थ्रू, और अपने हार्ट के स्पेस को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे मैसेज ऑफ द यूनिवर्स आपके लिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैक्सिमम मैसेजेस जो है वो शेयर करूं, और यही मैसेज मुझे चैनल हो रहे थे। अगर फिर भी कोई आपके गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई लाइफ के एरिया ऑफ लाइफ रह गया हो, या कोई भी आपको डाउट्स हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।